हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपको पता कि रहेगा आपका HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर और मैथ। ठीक है, ये तीनों चारों सेक्शन जो आपके लिए ये मिक्स मॉक टेस्ट के रोज़ डेली अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे। तो अपने डेली वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी ये जितनी भी वीडियो आपकी अपलोड हुई है इनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। 28 मॉक टेस्ट शायद अपलोड हो चुके हैं, तो आप इन सभी मॉक टेस्टों को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, चाहे अपकमिंग आप एग्ज़ाम पटवारी का हो, जो पुलिस के एग्ज़ाम की भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो डल झील जो ये चंबा में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, मंडी में या कुल्लू में। तो डल झील जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील, धर्मशाला तहसील में स्थित है आपकी ये डल झील। ठीक है, तो कांगड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकाली झील किस जिले में स्थित है। तो चंबा में है, कांगड़ा में है, मंडी में है, कुल्लू में है। तो महाकाली झील, महाकाली हो गई। ठीक है, फिर आपकी खजियार हो गई। ठीक है, लामा झील हो गई। ये सारी झीलें जो आपकी, फिर आपकी मणिमहेश हो गई, मणिमहेश झील हो गई। ये सारी झीलें आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चंबा, तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 झीलों का समूह किस झील को कहा जाता है। रेणुका को, गोविंद सागर को, रिवालसर को या लामा को। तो लामा झील, जो लामा झील है इसको जो कहा जाता है 7 झीलों का समूह, 7 झीलों का समूह कहा जाता है आपका लामा झील को। ठीक है, तो लामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरी झील किस जिले में स्थित है। चंबा में, मंडी में, कुल्लू में या कांगड़ा में। तो करेरी झील, तो करेरी झील ये भी आपकी धर्मशाला तहसील में स्थित है, धर्मशाला तहसील में, कांगड़ा में, मैक्लोडगंज के ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपकी कांगड़ा में स्थित है करेरी झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चंद्रनाहन झील किस स्थिति में स्थित है। चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला। तो चंद्रनाहन झील, जो चंद्रनाहन झील है ये आपके स्थित है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, ही द वर्क यस्टरडे। ठीक है, तो आपने क्या देखना है यहाँ पे, ही डिड द वर्क, ही डन द वर्क, ही डू द वर्क या ही डूइंग द वर्क। तो आपको पता है कि जहाँ पर भी यस्टरडे आ गए, ठीक है, पास्ट की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज वो किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डिड, ही डिड। ठीक है, ही डिड द वर्क यस्टरडे, उसने पिछले कल जो वो काम कर लिया था, तो ये डिड आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ गंगा, एट द बैंक ऑफ गंगा, ऑफ, टू, ऑन। तो आपको पता है कि जहाँ भी बैंक आ जाए, बैंक होता है किनारे। ठीक है, तो बैंक के साथ आप ऑन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। पटना सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे स्थित है पटना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा टू ब्रदर्स, तो राधा हैज़ टू ब्रदर, राधा के पास 2 भाई, राधा सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। ठीक है, और हैज़ पास के कंडीशन में कहता है कि उसके पास 2 भाई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द गर्ल्स वर पेंटिंग द बॉक्स चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि बर आ गया, पेंटिंग आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, ये आपका पास्ट कंटिन्यूज में। और पास्ट कंटिन्यूज को जब चेंज करेंगे तो इसमें किसको चेंज करेंगे हम, इसको करेंगे पहले लास्ट वाला, इसको उठाएंगे द बॉक्स। ठीक है, ये आ गया द बॉक्स। फिर आपकी लगती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, द बॉक्स सिंगुलर है,
तो अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी बाज। अब ये ING जो है ये पेंटिंग जो है, ठीक है, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग, ये किस में बदल जाती है, ये बदल जाती है आपकी बीइंग में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया द बॉक्स, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है, प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे बीइंग, द बॉक्स वाज बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो पेंटेड, और फिर आ जाएगा आपका प्लस बाय, और फिर आ जाएगा जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्ट। तो द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, ठीक है, द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, कौन सा ऑप्शन में से ये पेंटिंग द बॉक्स, ये तो गलत है, द गर्ल्स पेंटेड ये गलत है, द बॉक्स वाज पेंटेड बाय द गर्ल्स, इसमें बीइंग मिसिंग है, ठीक है, द बॉक्स वाज बीइंग पेंटेड बाय द गर्ल्स, फोर्थ वन आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट फूड, या ये इसको बोलते हैं पेयर नाउन, ठीक है, ब्रेड एंड बटर जो है, ब्रेड एंड बटर, इसको पेयर नाउन बोलते हैं, और इसके बाद जो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। सिंपल भाषा में ये है कि पेयर नाउन है कि मतलब अगर आपका दो चीज़ मिलके कोई सिंगल चीज़ का नाम बता रहे हो, बना रहे हो, तो वो सिंगुलर में काउंट होता है आपका, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर ये क्या बना रहे हैं, ये मील बना रहे हैं, एक खाना बना रहे हैं, तो ये सिंगुलर में काउंट होगा। तो जैसे ये ब्रेड एंड बटर है ना, ये मील बना रहे हैं ना, मतलब ब्रेकफास्ट का नाम है एक ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मील बना रहे हैं, तो ये सिंगुलर, इसमें जो है सिंगुलर यूज हो गया। तब जो चीज़ दो चीज़ें मिलकर एक सिंगल चीज़ को रेफरेंस करे तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे, सिंगुलर जो आपका वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड कढ़ी हो गई, राइस एंड कढ़ी क्या बना रहे हैं, ये भी एक मील का नाम है, राइस एंड कढ़ी, ठीक है, आगे लेने लिखते हैं, इसको भी साथ में लिखते हैं। फिर स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, आगे पता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विन के साथ एस लगता है। तो ये पेयर नाउन भी बोलते हैं। और दूसरी भाषा में जब दो चीज़ें मिलकर किसी सिंगल चीज़ को रेफरेंस कर, जैसे ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट होता है, मील बना रहा है ये, राइस एंड कढ़ी ये भी मील का नाम है, तो ये सिंगुलर यूज होंगे हमेशा, क्या यूज होंगे, सिंगुलर यूज, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश हिंदी का सेक्शन स्टार्ट। अब यहाँ से ऊ और औ कौन से स्वर है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो आपको पता है ये जीव के आधार स्वर के भेद हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं, अग्र स्वर में आपका आएगा ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य स्वर, मध्य स्वर में क्या आएगा आपका, छोटा अ। पश्च स्वर, पश्च स्वर में क्या क्या आता है आपका, बड़ा आ, ऊ, ओ, औ। और ये सारे आपके जीव के आधार पर स्वर के भेद है, जीवा के आधार पर, जीव के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, ठीक है। तो पूछा गया कि ऊ और औ कौन से स्वर है, तो ऊ और औ आपको मिल गए यहाँ पे, ये है आपके पश्च स्वर, तो पश्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ और आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है, मूर्धन्य है, तलव्य है या ओष्ठ्य है। तो आपको एक चीज़ बता दें, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ्य, ठीक है। और ध्वनि कौन सी होती है, क वर्ग। और कंठ्य में और कौन कौन से आते हैं, छोटा अ, आ, और ह, ये आपके किस में आएंगे, साथ में कंठ्य में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि श का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसमें आपने देखना ट वर्ग वाले, ठीक है, ट वर्ग वाले, ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण्य। और ये इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धन्य, मूर्धन्य। इसमें और कौन कौन से आते हैं, री आ जाएगा और षटकोण वाला से आ जाएगा, ये भी आपके मूर्धन्य में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंत में कौन सी संधि है? गुण संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि। तो अजंत, इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अच, ठीक है, जमा अंत। तो जहाँ भी आपका हलंत लग गया वो संधि आपकी कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब इसका रूल कैसे अच कैसे आया, ये च क्यों कहाँ से आया इसमें, वो भी आप देखेंगे। जैसे ये च है, छ है, ज है, झ है, अण्या है। फिर जैसे मैं बोलता हूँ क है, ख है, ग है, घ है, अंग है। इसका रूल है कि जैसे शब्द का तीसरा अक्षर जो है व्यंजन संधि में, ये जो इसमें किस में कन्वर्ट होता है? फर्स्ट लेटर में जो वो चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है? ज है, ये थर्ड अक्षर है आपका च वर्ग का, तो ये फर्स्ट में चेंज होता है, ठीक है। और जब फर्स्ट में चेंज तो आधा आता है, ये आधा च, तो यहाँ से आइए अच जमा अंत। तो जहाँ यहाँ हलंत लगाना पड़ता है, हलंत इसलिए लगाता है क्योंकि ये जो है अच, ये आधा च है यहाँ पे। तो ये बन गया अच जमा अंत, इसी से ये बना व्यंजन संधि, ठीक है। और अजंत भी इसी से बना अच जमा अंत से, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो वो होता है आपका तत्पुरुष समास। उत्तर पद प्रधान, उत्तर होता मतलब बाद वाला, ठीक है। और जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, पहले वाला, पूर्व पद प्रधान, पूर्व पद प्रधान, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको सारे ध्यान रखना है। जिसमें पूर्व पद प्रधान मतलब पहला पद प्रधान हो, अव्ययीभाव, जिसमें कोई भी प्रधान हो, जिसमें दोनों अप्रधान हो, मतलब दोनों कोई भी प्रधान हो, ठीक है, तो वो होता है आपका बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास, इसमें उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान होते हैं। और जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, वो द्वंद्व समास। जिसमें उत्तर और पूर्व दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास। तो इस समास का आप ध्यान रखेंगे विशेषकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है? आपको खुद लग गया पता, तत्पुरुष समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3 है, ठीक है। ये आयत, सबसे पहले अपने एक आयत फॉर्मेट कर लेनी है, ठीक है। ये आपकी आ गई आयत। बोलता है इसका लेंथ कितनी है? 4, और ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। ये आपकी लेंथ 4 आ गई, ब्रेथ आपकी 3 आ गई। अब इसके पास रेशो में दे रखा है, इसके पास आपके क्या दे रखा है? इसका दे रखा है आपके पास एरिया, क्षेत्रफल, एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। इसका एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 1728। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी रेशो में दे रखे हो तो आप एक्स से डिनोट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ को, ठीक है। जैसे लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये प्लस हो गया तो ये आपका पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमसे पूछा है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें लेंथ और ब्रेथ तो चाहिए, ये तो रेशियो में दे रखा है, हमें डिजिट में चाहिए, ठीक है। जैसे ये 4x है, ये 3x कर रखा है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना दे रखा है? 1728। तो ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1728। तो ये मतलब क्या क्या है आपके पास? 4x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 1728। इनको काटते हैं, काट दो, तो ये हो गया आपका 12x², ठीक है। तो 12x² आ गया इसका आपका, ये 12x²। तो यहाँ पे एक बार गया 17 तक, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 5 बचा। तो यहाँ पे 4 बार गया, 48 होते हैं, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 48 होते हैं, फिर 48 होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका? अब यहाँ 52 बना था, 4 बच गया, फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12 को 4 से, तो फिर आपका 48 हो जाएगा। तो ये तो कट गया यहाँ से, ठीक है। ये 12x² यहाँ से टोटल, मतलब जो भी ये कट गया सारा, ये तो ये कट गया सारा। अब बचा क्या आपके पास? x² इज इक्वल टू 144।
तो अब एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है कि ये जो स्क्वायर आपका एक्स का जो स्क्वायर है ये इस तरफ चला गया और ये बन गया √144। ये आपका यहाँ पे जो आपका स्क्वायर हट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अब आप इससे क्या निकाल सकते हो, इससे आप जो निकाल सकते हो आपकी लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये एक्स हटा दो, क्योंकि एक्स की जगह आपका 12 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 12। ठीक है, तो ये 36 आ गया और ये आ गया 48। अब ये 48 है तो ये भी 48 होगी, ये ब्रेथ 36 है तो ये भी 36 होगी। इन सबको प्लस कर दो क्योंकि इसका पैरीमीटर तो ये होता है ना, पैरीमीटर 2 इंटू ए प्लस बी। तो 2 इंटू ए कितना आपका, लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी 48 है, ब्रेथ 36, लेंथ आपकी 48 प्लस ब्रेथ 36। तो इनको आप प्लस कर दो आप, 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए, 4 एक रिमाइंडर बच गया, 4 4 8 हो गए। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको यहाँ पे, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 168 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया, परिमाप आ गया, यानी कि पैरीमीटर जो वो आ गया। ठीक है, तो 168 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको जब रेशो में दे रखा हो तो आप अपने एक्स की वैल्यू लेनी है। ठीक है, फिर जैसे आपको पास लेंथ आपका एरिया दे रखा है, इसको सॉल्व करो। ये 12x हो गया, ये 12x हो गया, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप डिवाइड कर दो, 144 आ गया। फिर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स का स्क्वायर होता है, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 148। फिर एक्स ये स्क्वायर हटा यहाँ से, यहाँ पे रूट बन गया है। जब रूट को सॉल्व करेंगे 12 आ जाएगा, तो 12 यहाँ एक्स की वैल्यू ये यहाँ पुट कर दो, 12 चौके 48, 12 3 36। ठीक है, तो ये आ गया आपकी ब्रेथ 36 आ गई और लेंथ 48 आ गई दोनों तरफ को। फिर इसका फार्मूला पुट कर दो, ये फार्मूला आपके पास, इसको पुट कर दो 2 इंटू ए प्लस बी और सॉल्व करके आ जाएगा 168। अगर फार्मूला पुट नहीं करना है तो इन चारों को ऐड कर लो। परिमाप क्या होता है, ये चारों भुजाओं का जोड़, इनको ऐड कर लो। ठीक है, एक ही चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि मतलब 100 होती है कोई भी चीज़, तो वो 110 कर दी जाए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, ए कोई वर्ग की भुजा थी उसमें 10% की वृद्धि करेगी, ये वर्ग की भुजा मतलब। ठीक है, और अपने आप में कितनी होती है, ये 100 होती है, ये 100 होती है, ये 100 होती है, ये 100 होती है। इसमें बोले एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करती है। अच्छा, इसमें 10 करी तो सब में 10 की होगी ना, तो ये 1 से 10 हो जाएगी। लिखा कि प्रत्येक भुजा में इसमें भी 10 की वृद्धि कर दी जाए, इसमें 10 10 10 10 सब में 10 10 की वृद्धि कर दी। तो आपने सीधा फॉर्मूले में वृद्धि करनी है ना, क्योंकि वृद्धि की तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो सब भुजा में वृद्धि कर दी गई है, तो ये कितनी होगी, 100 थी 110, 100 थी 110। ठीक है, पहले कितनी थी, 10% की वृद्धि कर दी ना, पहले कितनी थी 100 थी, 110 होगी। तो ये डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, ये डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो निकल गई, 11 11 121। ठीक है, तो 121 होगी, तो पहले कितनी थी 100 थी, -21 कर दो, तो 21% की वृद्धि जो आपकी हो गई। समझ गए। ठीक है, अब ये 100 क्यों लिया, 100 क्यों लिया, इसका लेने का भी कारण है। 10% की वृद्धि करेगी ना 110 की, तो किससे करेगी है, 100 से करी जाती है। ठीक है, तो जिससे करी जाती है उसको बट्टे में नीचे लेते हैं। 100 पहले 100 थी, 100 100 100 100, इनमें से वृद्धि करेगी, कितनी कर दी 110 होगी, तो इसका एरिया क्या है, ए मल्टीप्लाई ए। क्षेत्रफल पूछा ना, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो ये क्षेत्रफल एरिया का फार्मूला पुट कर दिया। और किससे करी जाती है, जिससे करी जाती है उसको नीचे लिख के आता है। ठीक है, 100 से करी गई है, फिर 100 नीचे कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 से, 11 कर दो 11, 121 हो गया। 121 में से 100 माइनस कर दो, तो 21% की वृद्धि आपकी आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, एक आयत की लंबाई यह आयत की लंबाई से दोगुना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आप अच्छे से एक आयत बना लेंगे, ये आयत बना ली। अब बोला कि आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, ये जो विकर्ण है आपका 10 सेंटीमीटर है। क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर आ गया।
ये क्या बन गई आपके पास, त्रिभुज बन गई ना, त्रिभुज बन गई। अब त्रिभुज बन गई आपके पास। अब बोला कि आयत की लंबाई, ये विकर्ण जो है, ये जो विकर्ण है ये आयत की लंबाई से दोगुना है, ये दोगुना है आपके पास, ठीक है। बोला आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल तो लेंथ गुणा ब्रेथ। अगर यहाँ पे ट्रिपलेट होता, यहाँ पे जो ये ट्रिपलेट होता। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, ये जो विकर्ण है ये आयत की लंबाई से दोगुना, ये है लंबाई, इससे दोगुना है, तो मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, 5 हो जाएगी ना, 5 होगी। कितनी आ जाएगी, 5। 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर विकर्ण है और आयत की लंबाई से, तथा यह आयत की लंबाई से दोगुना है, 5 का 10 हो गया। अच्छा ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपलेट तब बनता है 3 4 5 का बनता है, ठीक है। यहाँ 3 4 5 होते, तो जैसे 3 होता है यहाँ पे 5 आ जाता है, यहाँ पे 4 आता है। यहाँ ट्रिपलेट तो कोई बन नहीं रहा, तो यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस। पाइथागोरस कौन सी, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ये होता है, ठीक है, इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ठीक है। बेस का स्क्वायर, सीधे हिंदी में लिखता हूँ एक बार इसको, सिंपल सा, ये आधार है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। और ये हाइट, लंब प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। वो ट्रिपलेट बनता तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये लगा दो आपका। तो ये कर्ण कितना है, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आधार हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस बेस, हमें ब्रेथ चाहिए तो बी का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 100 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया, और ये बी का स्क्वायर आपके पास आ गया। अब ये बी का स्क्वायर ये इधर कुछ चला गया, 25 यहाँ को चला गया, ठीक है, ऐसे हो गया। मतलब ये इक्वेशन बनेगी 100 माइनस 25, तो ये बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 75। अब ये बी आपके पास 75 है, बी का स्क्वायर है, रूट आगे यहाँ ले जाएंगे, ये 75 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे सॉल्व कर रहा हूँ मैं अब ये आ गया आपका b इज इक्वल टू रूट 75। तो इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करना आपने सीख लेना है, मैं यहाँ पे करके बताता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो आपको पता है कि 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 होते हैं ना, 75 75 हो गए, इसको तोड़ लेना, ठीक है, ऐसे जल्दी फैक्टर बनते हैं। अब 5 जो आपका बाहर आ गया, ये 5 जो 25 का रूट होता है, अब 5 का रूट होता है 25, 5 बाहर आ गया, और ये 5 5 25, 3 यहाँ पे आपका जो वो रह गया, ठीक है। तो ये बी आ गई आपकी, जो आपकी ब्रेथ आ गई यहाँ पे, ये आ गई आपके पास 5√3। 5√3 आपकी क्या आ गई, ये ब्रेथ आ गई। अब आपको बोला क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि जो आयत का क्षेत्रफल एरिया होता है वो क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। थोड़ा लंबा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप इजी कर दोगे इसको। 1 मिनट लग जाएगी आपको, 1 मिनट लग जाएगी इस क्वेश्चन में। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है और मतलब थोड़ा बहुत आपके बेसिक क्लियर है तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है ये। क्योंकि देखो मेंसुरेशन का कोई ज़्यादा ट्रिक है नहीं है, ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूले से ही सॉल्व करनी पड़ेगी। बाकी और टाइम एंड वर्क हो गया, बाकी जितने भी चैप्टर आपके सारे रेल एंड डिस्टेंस सब के ट्रिक हैं। मेंसुरेशन की ट्रिक लगाने लगे आप तो थोड़ी थोड़ी चलती है ट्रिक है, लेकिन इतनी भी नहीं, मेंसुरेशन में ट्रिक चलती नहीं, आपको फॉर्मूले आना ही चाहिए, इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मेंसुरेशन में आपकी ट्रिक के लगने लग पड़ी तो आप जो घर जो मकान बनाओगे वहाँ पे मेंसुरेशन के फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। जब मकान बनाते हैं आप तो वहाँ पे मेंसुरेशन के फार्मूले यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब आपको सिंपल सा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया, लेंथ कितनी है इसकी 5 है, और मल्टीप्लाई बाय 5√3, यही है ना 5√3, बस ठीक है। 5 से 5 मल्टीप्लाई कर दो 25 आ जाएगा, रूट एज इट इज रह जाएगा, ये इसका एरिया आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को और समझ लेना, ठीक है। तो ये 25√3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सा आ गया, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की लंबाई कर दी जाए, ठीक है। तो वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब जो वर्ग है उसका फिर पहले भी यही क्वेश्चन था आपका, पहले 10% की थी, ये देखिए पहले 10% की थी,
अब 20% की है। सेम क्वेश्चन, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ए का स्क्वायर सिंपल किससे होती है वृद्धि? 100 है, 100 से 110 होगी, ठीक है। 100 थी, 100 से 110 होगी। ये भुजा, सारी भुजाएं, पर एक नहीं, प्रत्येक भुजा लिखा है, ये प्रत्येक भुजा, सारी भुजाएं। तो फार्मूला लगा दो ए स्क्वायर, तो 110 होगी ना। ये नॉर्मल थी, ये वृद्धि होके हुई, ये इंक्रीज हुई, ठीक है। ये नॉर्मल थी, तो 120 होगी ना, 120 होगी, 110 नहीं, 120 होगी। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 120 किससे हुई है? 100 से हुई है। 100 नीचे लिख दो, ये आ गया 12 बार, ये 144। तो 144 में से 100 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 44% की वृद्धि हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? तो ये क्या आपके पास, ये आ गया आपके पास अब क्या बोलते हैं इसको, घनाभ, ठीक है। तो घनाभ का अब इसमें क्या निकालना है अपने, इसका डायमीटर निकालना है घनाभ का, ठीक है। घनाभ का डायमीटर, क्योंकि आपके पास ये चीज़ है, जैसे क्या पूछ रहा है, ये है, ये कमरा है, ये कमरा पूछा गया ना, तो कमरा है ना, ये कमरा है आपके पास, ये आपके घर का कमरा है। और आपसे पूछा है अधिकतम लंबाई का बांस। अधिकतम लंबाई का मतलब यहाँ से यहाँ तक का बांस, इस कोने से इस कोने, जैसे सिंपल सा ये रखा है, इस कोने से इस कोने तक का बांस जो वो कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो आप घनाभ का जो आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और देव ये रखा आपके पास, कमरा लंबा मीटर 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। फार्मूला पुट कर दो सिंपल से, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना, 12 बार ये 144 हो गया, 9 9 81 हो गया, और 8 8 64 हो गया। तो कितना हो गया, 4 का 1 5 का 1, इसको प्लस कर लो, ठीक है। सारा ये प्लस करके फिर इसको रूट को सॉल्व करना है, तो वो आ जाएगा आपका, ये सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो, ठीक है। कर लेते हैं यहीं पे, 144 है, 81 है, 64 है, ठीक है। 144 है, 81 है, 144 81 और 64। तो ये देख लो, 8 और 1 9 आ गए, ठीक है। और 6 4 10 8 18 आ गए, और ये 289 और रूट में आया ना, ये देखो, ये चीज़ें रूट में है, ये रूट में है, तो रूट में आया, कितना आया 289। 289 किसका रूट होता है, 70 का। तो रूट आपको पता होना चाहिए, 17 का ये रूट होता है, ठीक है। तो 17 इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, इम्पोर्टेंट सेशन था आपका, मैथ का क्वेश्चन भी, क्योंकि मैथ के जो आपका मेंसुरेशन हर एक जो आपका एग्ज़ाम सब जगह पूछी जाती है, खासकर फार्मूले, ठीक है। तो आपको अगर फार्मूले पता है मेंसुरेशन के, तो आपको सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। तो मेंसुरेशन के आपके फार्मूले पता होना चाहिए, हर एक फार्मूले। मैंने फार्मूलों पर वीडियो एक बना रखी है, उसको फिर अपलोड कर दूँगे इसमें, वो देख लेना आप। बाकी सिंपल मेंसुरेशन के जितने फार्मूले आपका, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब एक कॉमन चीज़ बताता हूँ मैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बेलन का, बेलन जैसे भी होता है आप देख लेना, और ये शंकु का, ये तीनों आपस में मिलते हैं, बिल्कुल इजी। आपने इसका याद कर लिया, इन दोनों को याद हो गए। अब जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब यहाँ से समझना, अब आपसे पूछा जाए कि वृत्त बेलन का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यही हो गया, एच ऐड करना है, ठीक है। बेलन का परिमाप, तो 2 पाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, और एच लगा देना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, आर प्लस एच हो गया। फिर शंकु का 1/3, ये सेम पुट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर पाई आर एल, इसका आयतन हो जाता है, ये इसका आयतन है, ये पाई आर एल इसकी स्लांट हाइट वाला होता है, और वक्र पृष्ठ का इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस आर। ये तो शॉर्टकट में, लेकिन मैं सिमिलरिटी बता रहा हूँ, ये अगर वृत्त का याद है तो आपको सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ब्रीफ से आपने सारे फार्मूले याद कर लेने हैं। तो ये था आपका आज का सेशन।
आपका स्कोर कितना होता है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।